सत्ता में आगे बढ़ते हैं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर जारी सियासी दंगल के साथ, जिसका एपिसेंटर दिल्ली है। पिछले 21 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक अनशन पर थे, लेकिन आज सुबह सुबह कुछ ही मिनटों में इसमें एक नया मोड़ आ गया। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत उन्हें धरना स्थल से हटा दिया। जंतर मंतर पर 21 दिनों की हड़ताल का दी एंड कुछ ही मिनटों में हो गया। इसको लेकर कई सवाल हैं, सियासी बयानबाजी है, सोनम वांगचुक के परिवार वालों के भी आरोप हैं। इन सभी आरोपों पर दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह के बाद की गई है। लगातार 20 दिनों से भूखे रहने के कारण सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य और मेडिकल पैरामीटर्स कम थे, जिनको देखते हुए ये कार्रवाई की गई। आपको ये बताते हैं कि कैसे कुछ ही मिनटों में 21 दिन की भूख हड़ताल खत्म हो गई। आज सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस भारी सुरक्षा बलों के साथ जंतर मंतर पहुंची। पुलिस वालों ने अचानक सोनम वांगचुक के मंच को चारों तरफ से घेर लिया। जंतर मंतर पर पुलिस सादी वर्दी में आई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने लाउडस्पीकर पर घोषणा करते हुए कुछ ही मिनटों में सोनम वांगचुक को उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। हंगामे के बाद पुलिस सोनम वांगचुक को लेकर सफदरजंग अस्पताल पहुंची। वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। फिलहाल अस्पताल के बाहर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। सोनम वांगचुक की देखभाल के लिए विशेष मेडिकल टीम है। 28 जून 2026 से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। सोनम वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच की मांग को लेकर अनशन पर थे। सफदरजंग अस्पताल से आ रही खबरों के अनुसार उनकी हालत अभी स्थिर है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने यह जानकारी दी है कि अस्पताल में भी उनका अनशन जारी है। हालांकि अस्पताल पर यह आरोप लगाया है कि रिपोर्ट साझा नहीं की जा रही है। अस्पताल की ओर से यह जानकारी दी गई है कि सोनम वांगचुक को सुबह 7:40 पर अस्पताल लाया गया था। पिछले 20 दिनों से वो सॉलिड फूड नहीं खा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कमजोरी थी। जिस समय अस्पताल लाया गए थे तो वो होश में थे। उनका पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल स्टेबल था। हालांकि शरीर में पानी की कमी के संकेत मिले थे। डॉक्टर्स ने मेडिसिन लेने की सलाह भी दी थी, लेकिन उन्होंने ये लेने से इनकार कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने 2 बुलेटिन जारी कर यह बताया है कि वांगचुक को डिहाइड्रेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया है। फिलहाल उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आप सिर्फ 120 सेकंड की रिपोर्टर रील में देखिए कैसे सोनम वांगचुक कुछ ही मिनटों में जंतर मंतर से अस्पताल पहुंच गए। ठीक सामने आपको जो गेट दिख रहा है, यहीं से तकरीबन 7:15 बजे के आसपास काफी तादाद में दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे आई थी और यहाँ पर सीधा होते हुए स्टेज की तरफ पहुंची थी, जहाँ पर सोनम वांगचुक अनशन बैठे हुए थे। वहाँ से उन्हें उठाया गया। 8 से 10 लोग थे। सुबह CISF पुलिस फोर्स ज़्यादा थी और सपोर्टर्स बिल्कुल कम थे। 50 से 60 लोग थे। इन्होंने उनको स्टेज से नीचे उतार दिया सबको, और एक वाइट कलर की एक चादर थी उसको बिछाया, सर को उसके ऊपर लेटा के, और चारों तरफ से उनको पकड़ के इतने गंदे तरीके से लेके गए हैं यहाँ से। एक बार में आधम के वो, और ये सिविल ड्रेस में थे। हमें पता नहीं दिल्ली पुलिस ही थी कि कौन थे। जहाँ पर वो एडमिट हैं वहाँ पर भी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर अभी MS ने बोला क्योंकि लंबे समय से चूँकि वो अनशन पर थे, जिसकी वजह से उनका जो वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, उनका डिहाइड्रेशन उनको बहुत ज़्यादा हो गया था। इसलिए डिहाइड्रेशन जो है उसके लिए उनको जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। जैसा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और जो रोज का शेड्यूल मेडिकल चेकअप होता है उसके लिए डॉक्टर्स आए थे। डॉक्टर्स की मेडिकल एडवाइस और जो उनकी हेल्थ की जो नाजुक स्थिति थी उसको देखते हुए उनको सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर जाया गया। सोनम वांगचुक के अनशन पर सियासी कलेश भी खूब हो रहा है। विपक्ष के नेता सीधे सरकार को टारगेट कर रहे हैं। इस रेस में कई पार्टी के नेता आगे रहे। सरकार से संविधान, लोकतंत्र वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। सोनम वांगचुक को जबरन हटाने की कार्रवाई को लोकतंत्र और संविधान को कुचलना बताया जा रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि सरकार का ये रवैया अहंकार से भरा है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके इस रेस में सबसे आगे हैं। सोनम वांगचुक के हटाए जाने के तुरंत बाद वो खुद कई लोगों के साथ जंतर मंतर पहुंचे। ये संकेत और संदेश देने की कोशिश की कि अनशन अभी जारी है।
नॉट अ क्रिमिनल, जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। लेकिन ये जो तानाशाही रवैया है, ये जो लोगों को अरेस्ट करने का, लोगों को आवाज़ उठाने का, मूवमेंट को बंद करने का, ये रवैया तानाशाही रवैया है। घमंड और अहंकार की बू इस रवैये से आती है। आज अगर एक ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि कतई कोई नहीं चाहेगा कि हमारा देश सोनम वांगचुक जी जैसे व्यक्तित्व को ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालातों में हम लोग उनको खो दें। बट ये कल्पना संभवतः वो लोग जरूर कर सकते हैं जो कि वहाँ पर उनको अनशन पर बैठाकर खुद दिन रात 3 वक्त का भोजन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। असूल क्या है? सिद्धांत है जवाबदेही का। किसी सरकार की जवाबदेही है या नहीं, ये सवाल है। जवाबदेही वर्सेस तानाशाही। वांगचुक को इस तरह से ले जाकर बिना बातचीत किए मैं उस कदम की निंदा करता हूं कि ये सरकार का हृदय इतना कठोर है कि कोई कुछ भी कर ले, इनको कोई परवाह नहीं। अगर किसी की जान भी चली जाए तो इनको कोई परवाह नहीं। और अब बात करते हैं जंतर मंतर पर आज के दूसरे एपिसोड की। इसका नाम है स्याही वाला एपिसोड। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंकी। जंतर मंतर पर इस घटनाक्रम के बाद भी जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नजर आ रहा है कि एक महिला अचानक दिपके के पास पहुंची और इंक फेंकी। इस घटना के बाद कैसे जंतर मंतर पर बवाल शुरू हो गया, इस पर अभिजीत दिपके ने क्या कहा, सिर्फ 60 सेकंड में पूरी कहानी समझिए। बड़ी बात तो ये टायर के निशान है और ये जो इंक मेरे ऊपर फेंकी गई है, ये हम सबकी बहादुरी का सबूत है। और आपको क्या लगता है इंक फेंकने से पीछे हट जाएंगे? दीपके शांतिपूर्वक अपनी बात कर रहा था, एक महिला आई। अब वो महिला थी तो उनसे किसी ने भी वॉलंटियर उनको एकदम से रोक भी नहीं पाए। वो एक पूरी बड़ी शीशी लेकर आई थी, उन्होंने सीधे दीपके के मुंह पर वो इंक फेंकी। उसको मारने के लिए भी आगे बढ़ी, लेकिन हमारे कुछ वॉलंटियर्स ने उनको रोक लिया। दीपके पर इंक फेंकी गई, लेकिन हम लोग इनकी कायराना हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। जिसने भी इंक फेंका है उसको शर्म आनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी पार्टी ने भेजा है, लेकिन अंधभक्त हो, भगवान न करे किसी दिन आपके ऊपर कोई ऐसी बात।